हेलो, आप सभी लोगों का एक बार वंदन है, अभिनंदन है। मैं देवेंद्र सिंह आपका ग्रेविटी फोर्स इंजन की टीम में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, अभी कुछ मेरे पास कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि सर जो आपने ग्रेविटी इंजन अपना बनाया है, एक्चुअली में उसका बेसिक है क्या? और जो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्चुअली में हमने उसकी कई एप्लीकेशंस आपकी अपलोड की हैं। उनमें से मैं एक एप्लीकेशन की बात करूंगा कि एक एप्लीकेशन है कि जो मैं आपको नॉर्मली बताता हूं, अगर आपको 100 न्यूटन वेट को लिफ्ट करना है तो आपको उसको लिफ्ट करने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी या उससे थोड़ी सी ज्यादा, तभी आप उस लोड को लिफ्ट कर सकते हो। परंतु हमने ग्रेविटी फोर्स इंजन को मीडियम बनाया है, बीच का रास्ता बनाया है। अगर आपको किसी, जैसे कि अभी जो प्रैक्टिकल हमारी अपलोड है, 130 केजी का वेट को लिफ्ट करना है हमें, और उस वेट को लिफ्ट करने के लिए ओनली जो हम इनपुट लगा रहे हैं दैट इज ओनली 5 न्यूटन, और यू कैन से 5 केजी फोर्स लगा के हम 130 किलो वेट को लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब कई जानने वालों का ये कहना है कि सर आपने जो वेट लिफ्ट किया है उसको हम एनर्जी में कैसे लेके आएंगे। तो मेरे साथ डॉक्टर सरवण सिंह जी हैं, वो बताएंगे। देखो एक्चुअली में इंजन का काम क्या होता है, लिफ्टिंग का ही मेन चीज होती है। अगर कोई चीज आप थोड़ी सी इनपुट दे के और बहुत सारे आप लिफ्टिंग कर पा रहे हो, किसी चीज को उठा पा रहे हो, तो उसी चीज को आप एनर्जी में ले सकते हो। वही चीज आपकी इंजन में वर्किंग में यूटिलाइज होती है। तो डॉक्टर सरवण सिंह जी, आपका स्वागत है फिर से एक बार। तो जैसा कि मैंने बताया आपको इस क्वेश्चन के अंदर कि लोगों का ये भ्रम है कि आपने जो किया है, जो आपने वेट लिफ्ट किया है, एक्चुअली में उसको एनर्जी में या वर्किंग में कैसे ले पाओगे, आप कैसे उसको रोटेशन में ले पाओगे। तो ये हमारे कुछ दर्शकों का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करिए। और दूसरा, मैं एक, ये जो चीजें हैं, ये जो खोज हुई है ना, ये वैसे ही नहीं हुई। इसमें बाबूजी का जो बहुत ही एक सत्य लेके आएंगे कि ये सारी चीजें आध्यात्मिक से जुड़ी हुई हैं, तो उस पर भी हमारा एक गहन अध्ययन रहेगा आज की इस वीडियो में। तो बाबूजी, आपका स्वागत है। देवेंद्र जी, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमन करता हूं। और ग्रेविटी इंजन के विषय में जो चर्चा है ये बहुत गहरी है जी। मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रसारण है वो डायरेक्ट अध्यात्म जगत से हो रहा है और ये विज्ञान जगत में इंटर हो रहा है। अध्यात्म जगत में और विज्ञान जगत में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि अध्यात्म जगत जो है ना, वो हमारी मदर साइंस है। तो अध्यात्म जगत में ये सारा ऑलरेडी फीड है, जो हमारे बच्चे खोज रहे हैं, हमारे साइंटिस्टों ने खोजा या आगे लाखों वर्ष तक खोजेंगे, ये अध्यात्म जगत से ही आया हुआ है, ऑलरेडी इस प्रकृति में फीड है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो यहाँ तक है कि क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मेरी ज्यादातर जो 20 साल की स्टडी हुई है वो महापुरुषों में रही है, कि अध्यात्म जगत में जो महापुरुष मंदिरों में और जंगलों में जो बहुत बड़े गहरे अनुभव से अपने जीवन में लेकर के फिरते हैं धरती पर, वो ऐसे ऐसे महापुरुषों से मेरी बहुत गहरी, लगभग अब से मेरी एज जो 59 साल के आसपास है, तो लगभग समझिए कि 35-40 साल पहली बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों से मिले जिन्होंने ऐसे अनुभव दिए जिनके विषय हम सोच नहीं सकते। तो सूक्ष्म और स्थूल के विषय में जो ज्ञान कराया हमें, वो हमें अध्यात्म जगत से पता है। लेकिन विज्ञान जगत में जो हमारी लाइफ रही है 22 साल, ये विज्ञान जगत में रहा है। तो हमने जितने भी इनोवेशन किए हैं, हालांकि पेटेंट मुझको मिले हैं 2। पेटेंट की गहराई क्या होती है, पेटेंट क्यों किया जाता है, पहले क्या था अब क्या चेंज किया है, मानव जीवन प्रकृति के लिए क्या अच्छा किया है, पहले से अच्छा क्या है, कि इसका नाम ही पेटेंट एक खोज होती है। बिल्कुल। तो मानव जीवन के लिए, प्रकृति के लिए ही खोज होती है, ठीक है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिना आवश्यकता के तो कोई चीज सोच ही पैदा नहीं होती। बिल्कुल जी। तो हमारे जो कई आविष्कार कंप्लीट हुए, लेकिन क्या था कि ग्रेविटी जो है ये पूरे यूनिवर्स में है, और यूनिवर्स में है तो सब जगह पर मानव जीवन है, प्रकृति है। लेकिन यह एनर्जी का सबसे बड़ा खजाना। अब एनर्जी के इस खजाने को खोजने के लिए हमने 2006 से लगभग, हमारी लाइफ 2003 से चालू हुई थी इन्वेशन फील्ड में,
तो 4-5 में ग्रेविटी के ऊपर काम आया कुछ। मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में कि महापुरुषों का था आइडिया कि ऐसे करना है, तो वो कार्य पूरा हुआ। तो ग्रेविटी जो है ना, ये ग्रेविटी हर एक को भूमंडल पर ही चिपका करके रखती है। ये इसका एक प्राकृतिक गुण है, लेकिन इस गुण को अगर डिलीट कर दिया जाए तो फिर पूरा ब्रह्मांड एकदम से विनाश की तरफ हो जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल प्रकृति का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। गुरुत्वाकर्षण जो है ना, ये प्रभु का दूसरा रूप है, बिल्कुल माँ जैसा रूप है। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को अपने ही पास चिपकाती है, मरी जिंदे को भी, ऐसे गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना, बिल्कुल माँ की तरह है, जो किसी को भी ऊपर जाने से रोकती है। लेकिन हवाई जहाज में उड़ते हैं, स्पेस में जाते हैं, हमारे साइंटिस्ट जाते हैं, तेल के बल पे जाते हैं। इजाजत यही है मोस्टली, जो अध्यात्म जगत से हमें बताया था कि सब पृथ्वी मृत्यु जो लोक है ना, सबको यहीं रहना, यहीं छोड़ के जाना है। फिर जाना किसको है, कौन जाएगा? वो सूक्ष्म शक्ति है जिसको आत्मा, जीव, प्राणी, देह बोलते हैं ना। शरीर तो हमारा यहीं रह जाता है, लेकिन हम कौन है, कहाँ है, क्या है, उसके बारे में अध्यात्म जगत ही जानता है। बाकी विज्ञान जगत जहाँ बंद होता है अपना खेल करते हुए, वहां से अध्यात्म जगत शुरू होता है। तो अध्यात्म और विज्ञान के भीतर ऐसी एकता है, समुद्र ही जल का कारण है, और जितना जल है पूरे संसार में वो समुद्र का ही कार्य है। कार्य और कारण में क्या अंतर होता है कि कार्य में अपने कारण में विलीन होने की क्षमता है, लेकिन कारण को अपने में नहीं समेट सकता। जी एज एग्जाम्पल, नदियां तमाम संसार में त्राही त्राही पेड़ पौधा जंगल जीव को मारती त्रासती चली जाती हैं, समुद्र में जाकर के शांत हो जाती, क्योंकि समुद्र कारण है। लेकिन नदी में ये कारण नहीं है कि वो अपने समुद्र को अपनी तरफ खींच ले, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विज्ञान जगत में, अध्यात्म जगत में जो पर्दा लगा हुआ केवल ये है, विज्ञान हमारा प्रैक्टिकल मांगता है, और प्रैक्टिकल होता भी है कुछ, लेकिन जो प्रैक्टिकल का कारण है वो ईश्वरीय जो शक्ति है ना, प्रैक्टिकल में कैद नहीं कर सकता। वो सूक्ष्म शक्ति है जो सब कुछ करती है। मैं सही, आप सही, न्यूटन सही, आइंस्टीन सही, जो भी संसार में आए हैं दुनिया भर में, खुद अगर अपने शरीर को रीड करेंगे, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान गीता में दिया है अनुभव, अर्जुन तुम क्षेत्र, ये शरीर क्षेत्र है और क्षेत्र मुझे जान। क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान सर्वोपरि है, यानी कि शरीर को ही पढ़ ले, ये ब्रह्मांड है, इसमें सारा कुछ सिस्टम है। अगर हम अध्यात्म जगत से खोलें तो पूरा सिस्टम खोल देंगे, क्योंकि हमें उसकी पढ़ाई महापुरुषों ने कराई है। विज्ञान जगत में आए तो वहां बहुत अधूरापन है। विज्ञान हमेशा शाखा है। जैसे देखो, ये पेड़ के नीचे बैठे हम, बिल्कुल, इसकी जड़ है, जड़ इसकी मदर सेंस है। ये इसी से प्रफुल्लित है कि जड़ में इसमें से ताकत आती है। तो जो मूल रूट हमारा कारण है वो हमारी जड़ है, ये तो हमारी शाखा है। आविष्कार करने, विज्ञान जगत में हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी खोज लें, अब तक खोज आया या लाखों वर्ष आगे तक खोज चलती रहेंगी, ये सब न्यू नहीं रहनी है। क्यों? क्योंकि कारण हमारा ईश्वर है। ईश्वर कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल, जिसने प्रकृति का निर्माण कर दिया और उससे फिर बड़ा उसके एक एक पॉइंट को उठाओ। हमारे अध्यात्म में बहुत गहरी बातें चलती हैं। देखो, पेठा है, कितना बड़ा फल होता है, बेल में होता है, बरकोला में छोटी वो होती है, कटहल लगता है तो पेड़ में कितना ठोस लगता है। प्रभु ने जो चीज जहां लगाई उसको उतना स्तंभित किया, क्योंकि प्रकृति मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने पहले से डिजाइन ड्राइंग कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो थोड़ी सी खोज करते हैं। आकाश में जीव उड़ते हैं, टोटल की टोटल डिजाइन हवाई जहाज की है। लेकिन जो गहरा पॉइंट है, गहरा जो पॉइंट है कि जल आकाश में कैसे पक्षी घूमते हैं, कहां से फोर्स लेते हैं, वो जल के भीतर कितने जीव जल में तैरते हैं, वो कहां से फोर्स लेते हैं, और मनुष्य धरती पर चलता कहां से फोर्स लेता है, ये एक बहुत बड़ा पर्दा है। यहां पर क्या है कि इनिशियल फोर्स, हर जीव ऑक्सीजन लेकर के जीता है, लेकिन जो हैवी फोर्स कलेक्ट करता है वो ग्रेविटी से करता है। लेकिन ये अध्याय बिल्कुल साइलेंट है, इसके बारे में भी वैज्ञानिकों को पता नहीं है। ये गॉड गिफ्ट हमारे साथ हुई कि जिस अध्याय को लेकर हम दुनिया के सामने आ रहे हैं, मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा पावर लगा करके कोई काम करना है, और आप ये अप्रूवमेंट कर दें जी बिल्कुल छोटी सी पावर लगी, काम उतना ही हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा ना? बिल्कुल भाई, आज प्रकृति में एनर्जी खोजो या एनर्जी को बचाने के रास्ते खोजो, वो साइंटिस्ट बड़े होते हैं। जिसके पास में एनर्जी का बैलेंस है ना, वो इस सृष्टि में सबसे बड़ा धनवान है। हमारे जितने बच्चे, जितने साइंटिस्ट हैं, वो फ्रैक्शन डिग्री मैंने बताई थी आपको कि करीब 7-8 फ्रैक्शन डिग्री है जिस पर हमारा पूरा यूनिवर्स लगा हुआ है। कि चलते समय जमीन पर
सड़कते समय, चलते समय, लोटन पोलोटन फ्रैक्शन, फिगर फ्रैक्शन, हीट फ्रैक्शन, बॉन्डिंग फ्रैक्शन, और जो आगे चलते हैं तो एयर का दबाव, उसका फ्रैक्शन। इन 5, 7, 8 जो महाफ्रैक्शन है जो विज्ञान जगत में कलेक्ट किए गए हैं, इन पर ही अप्रूवमेंट है साइंटिस्टों का। लेकिन सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है जो छिपा हुआ है, जिसके कारण ये सारा डिसबैलेंस है, वो ग्रेविटी है। लेकिन ग्रेविटी को किस तरीका से दिखाया है हमारे साइंटिस्टों ने, कैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा पर्दा है। उस पर्दा का भेदन करना, उस पर्दे को बिल्कुल सामने से हटा देना, बिल्कुल तार तार कर देना, ऐसा कोई सूत्र नहीं है। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा कि जितने फिजिक्स के सूत्र हैं, F बराबर G/m/r सुकेर सिद्धांत, E=mc सुकेर का जो है 74.6 kg को 1 सेकंड में ऊपर उठाने वाली 1 हॉर्स पावर की मानिकता, ग्रेविटी इज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी कहने का कथन, ग्रेविटी इज स्पेस ऑफ टाइम ऑफ एज ए फैब्रिक बैंड, इसका इतिहास लिखना, 3 बॉलों से गति के 3 नियम कैद करने, बांधने, और ग्रेविटी के लिए कहना ग्रेविटी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये शोभा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि महान साइंटिस्ट आदर्श होते हैं। भगवान ने कहा है कि मैं आदर्श हूं, मेरे से बढ़कर कोई सुंदर नहीं, मेरे से बढ़कर वैभवशाली नहीं, धनवान नहीं, गुणवान नहीं, चाहे जो कर सकूं, पल में सृष्टि रचाऊं, पल में सृष्टि को मिटाऊं, वो भगवान के हाथ में शक्ति है। भले ही इसको कोई माने ना माने, लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष है। ठीक है ना? तो जब ईश्वर इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, हम जैसे छोटे छोटे साइंटिस्ट किसी चीज को कह दें कि इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, ये हम अपराध करते हैं। ये अपराध है। क्यों? क्योंकि हम मॉरल पे बार बार न्यूटन जी को और आइंस्टीन को क्यों टारगेट पे ले रहे हैं कि न्यूटन और आइंस्टीन हमारे पूर्वज थे, वो साइंटिस्ट थे, उनकी मेधावी बुद्धि थी, बहुत बड़े थे, लेकिन उन्होंने जो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्टॉर्ड बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू सेकंड फॉर्म के बाद सूत्र दे करके जो फुल स्टॉप लगाया, ये बहुत बड़ा अपराध किया है। क्यों? अगर ये यहां से इस बिंदु से आगे ये लिख देते ना कि सेम पोजीशन विदाउट लॉस या विद लॉस, मतलब इन 3 पॉइंटों को लिखते तो हमारे बच्चे, हमारा जगत, चाहे देश का विदेश का माता बहन जो भी रिसर्च करते हैं, वो ये सोचते कि इससे आगे विद लॉस विदाउट लॉस सेम पोजीशन क्या है। लिखा कारण नहीं, कह दिया कि जो है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर, लेकिन हमने आपने देखा है कि पावर को उसी फॉर्म में बढ़ा दिया, वो दुगना। अब कहाँ जाएगा सूत्र? सब चेंज हो रहा है। वो सूत्र जाएगा कहाँ? क्योंकि हम प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल के साथ हैं। ग्रेविटी पैनल पर जो हम तमाम दर्शकों को इनवाइट कर रहे हैं कि ग्रेविटी पैनल पर आकर के ये देखिए कि अब तुम्हारे लिए पॉल्यूशन रहित, वार्मिंग रहित और प्रकृति को जो चाहते हैं सुंदर कैसे बने, महंगाई कैसे जमींदोज हो, कैसे हमारा जीवन सुंदर और साफ हो, पॉल्यूशन रहित हो। पूरी दुनिया याचना करती है कि ऐसा हो जाए, वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन मैदान में फील्ड अप करने के लिए जो प्रोडक्शन होगा ग्रेविटी इंजन का, उसके लिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो इंतजार करें, फटाफट से होने जा रहा है कि कम पावर से ज्यादा बड़ा काम होना। किसान, मजदूर, कारखाने तमाम को इजी कर देना, डीजल, पेट्रोल, गैस, कोयला, हम इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये सारी हमारी सामग्री है, सारी हमारी एनर्जी है, जो जहां दी है, समुद्र में हो, धरती पे हो, आकाश कहीं भी हो, इन एनर्जियों के सहारे से हमें 4,32,000 वर्ष लंबे कलयुग का सामना करना, मशीनी युग चालू हो गया है। 300-250 साल से ग्रेविटी के अंगेंस्ट चल करके जो हाहाकार मच रहा है, इतना युद्ध मचा पड़ा है बाबू जी। इतना वार्मिंग, इतना ऑक्सीजन खत्म होता चला जा रहा है कि मतलब त्राही त्राही हो रही है। अब मैं यहाँ पर हाई पैनल पर जो बात करना चाहता हूँ बड़े बड़े साइंटिस्टों से, और सर जी तो नहीं रहे, न्यूटन नहीं रहे, आइंस्टीन नहीं रहे, डायरेक्ट हम उनको कॉल करते कि आपने जो सूत्र लिखा हुआ है तो अनकम्प्लीट है, इससे आगे कुछ होना था। आप अगर एरो का निशान लगाते तो इससे आगे बच्चे खोजते, आपने तो नहीं लगाया, लेकिन हमने इससे आगे इतिहास लिखा है। और अब एनर्जी को बाय ग्रेविटी फोर्स बढ़ाया जाएगा, विदाउट पॉल्यूशन, विदाउट वार्मिंग, विदाउट माइनस ऑफ ऑक्सीजन। फिर कितना सुंदर होगा। नहीं, पूरा यूनिवर्स के लिए हुआ है इनोवेशन, ये कोई किसी के लिए नहीं। और ये कोई व्यू बढ़ाने वाला सिस्टम नहीं है। हम जो ये वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं इस ग्रीन लीग में, पेड़ पौधा अच्छा है, मेरा जीवन है पेड़ पौधा है, और छोटे बच्चे और गायों के जीवन में रहना, ये तो मेरा त्याग है। इनके बीच में रह करके हमने जो कुछ किया उस सबके सामने रख रहे हैं। अब तो हम वीडियो लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हमारी तुम्हारी डिस्कशन से हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करे, फिर हम क्या उगल के देंगे आप लोगों को? बिल्कुल। यानी आप हमसे क्वेश्चन करिए A to Z। आप तो वैज्ञानिक यानी कि साइंस में अध्यापक हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, आपको तो सिलेबस का ज्ञान है। क्वेश्चन लाइए, कितने क्वेश्चन है आप पे?
यानी कितने आपने पढ़े हैं, BA MA तक, PhD तक, लाइए उनको। यही कह रहे हैं जो दर्शकों का जो कहना था, मैं उसी चीज को एक बार दोहराता हूँ। ये तो होगी हमारी आध्यात्मिक की चर्चा, उससे विज्ञान से कोरिलेट करना। तो मेरा डॉक्टर जी से एक ही कहना है, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो हमने वेट लिफ्टिंग में जो काम किया है, यही इंजन के अंदर होता आ रहा है। हम डीजल कंज्यूम करके, पेट्रोल कंज्यूम करके, गैसेस कंज्यूम करके, सीएनजी वगैरह, ये चीजें हो रही हैं आपकी, मन लिफ्टिंग ही हो रही है। उस लिफ्टिंग को हम रोटेशनल एनर्जी में लेके आ रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी, आप केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब वहां जो आज तक चल रहा है यही हो रहा है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम जा रहे हैं, और बीच में लॉसेस भी हो रहे हैं। तो लॉस, देखो, एक ये भी मान लेते कि लॉस ना हो, परंतु यहां पे बहुत सारा लॉस हो रहा है। एक हमारी सबसे बड़ा लॉस, जो जैसे डिस्कशन किया, हम ऑक्सीजन बहुत कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जितने भी फ्यूल हमारे इंजन की वर्किंग के दौरान जो भी आपका फ्यूल कंज्यूम हो रहे हैं, उनको कंज्यूम होने के लिए, उनको उनसे एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन इज मस्ट। बिना ऑक्सीजन के आपकी फ्यूल की बर्निंग नहीं होती। दूसरा, जो पॉल्यूशन उनसे निकल रहा है, वी आर सेइंग दैट जो आजकल के इंजन है वो पॉल्यूशन फ्री है, कंपनियां दावा करती हैं, परंतु दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई फ्यूल बर्न करता है तो डेफिनेटली देयर विल बी पॉल्यूशन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो हम उस चीज पे नहीं आएंगे। हम मेनली जो काम किया है, जो इंजन के अंदर काम होता है, तथा कथित मैं उसी चीज पे आता हूं कि बाबूजी जो हमने जो काम किया है उसकी क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या चीज हो सकती है और क्या चीज होने वाली है, उस चीज को बताओ कि इस थोड़ी सी चीज से जो हमने हल्का सा फोर्स लगाया है और हमने अपना 130 kg वेट को लिफ्ट कर दिया है, तो इसकी क्या संभावना नजर आती है? ये कैसे आपकी वर्क फॉर्म में लेके आएंगे आप लोगों के सामने? देखो, आपने जो प्रैक्टिकल देखे हैं वो तो आपने देख लिया, कम से ज्यादा काम हो रहा है। हमने बिल्कुल 5 प्रैक्टिकल कैद किए हैं कि एक प्रैक्टिकल, दूसरा प्रैक्टिकल, तीसरा, चौथा, 5वां एक अनजान से अनजान व्यक्ति उसको समझ जाएगा। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें कितना समय लगा? 22 साल, 18 से 20-22 साल हो गए, आपको पता है। लेकिन कामयाबी पूरी होने के बाद हमने वीडियो बनानी, लोगों को समझाना। क्यों? कि प्यासे को अगर पानी भी एकदम से जस्ट नहीं दिया जाए, उससे केवल ये धारणा की जाए कि डटो डटो पानी आ रहा है, तो प्यासे को जीने के लिए कुछ सांस मिल जाती है। और भूखे को अगर ये हो कि मरने के लिए तैयार है, उसको ये कह दिया जाए कि जल्दी से जल्दी भोजन आ रहा है, आप रुको रुको, तो अपने अंदर वो हिम्मत बांधता है। आज जितना क्राइसिस हो रहा है डीजल, पेट्रोल, गैस का, युद्ध की तरफ, और आगे युद्ध तो चलो हो जाएगा, फिर आगे चल के फिर हमारी जीवन पद्धति फिर होनी है, लेकिन मशीनिंग युग खत्म नहीं होगा, क्योंकि 4,32,000 वर्ष लंबा कलयुग केवल मास्टर जी मेरे हिसाब से 5,500-1,000 वर्ष निकले हैं अभी। बिल्कुल, अभी तो पूरा अभी पूरा है, देख लीजिए कि काउंटिंग करके तो अभी तो आप एंटर ही हुए हो। लेकिन इस इंटर के बाद में जो मशीनिंग इंटर हुआ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्दा है, जिसका पर्दाफाश हम कर रहे हैं कि ग्रेविटी का जो फ्रैक्शन है ना, वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। और वो कहाँ फ्रैक्शन है? हम डीप पर जाकर के देखा हमने, ये जो छोटे मोटे फ्रैक्शन जो आपने कलेक्ट किए हैं, बेरिंगों से कवर किए हैं, ग्रीस से कवर किया है, या पहिए से कवर किया है, ये बहुत नॉर्मल ही है। मतलब पहिए से रेल बनाया, ये बनाया, ये सब बहुत कम है। मेन जो फ्रैक्शन है, मेन जो सबसे बड़ा खतरा है, वो इंजन के ऊपर है। लेकिन इंजन के ऊपर हमने कल पूछा था, पूछिए AI से पूछिए, गूगल से पूछिए कि क्या जो यूनिवर्स में इंजन बना हुआ है, क्या इसका संबंध ग्रेविटी का साइड इफेक्ट प्लस पोजीशन कुछ है? नहीं, वो बाहर बताते हैं कि आपका ग्रेविटी से फ्री है, कहते हैं कि बाहर है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल के साथ सामने हूं, तो मेरे से बच के थोड़े चले जाएंगे। बिल्कुल, जब मैं प्रैक्टिकल के साथ हूं, उनकी कथन बच के थोड़ा चला जाएगा। क्यों? प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल मेरे से 10 गुना बात करेगा। हालांकि मैं वॉइस में बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल को हमने कैद कर लिया, जो आपसे बात करेगा। हमने चैलेंज तो नहीं किया, लेकिन मेरा सभी साइंटिस्टों से, सभी कंपनियों से, इंजन तो एक ही टेक्नोलॉजी पे, एक प्रिंसिपल पर बना है। थोड़ा कोई फ्यूल में कमी करे या कोई पिस्टन को छोटा बड़ा करे, वो एक अलग चीज है। सिद्धांत की जो ब्रेक है, सिद्धांत में जो जो मतलब अनकम्प्लीट जो थ्योरी है, इंजन जिस दिन बना था उस दिन ये कंप्लीट थ्योरी होनी चाहिए थी, जिसको हम लोगों को अब बता रहे हैं। तो 250-300 साल हो गए, तो 250-300 साल में कितना खतरा पैदा हो गया प्रकृति के लिए। आज पॉल्यूशन को खींचना, वार्मिंग को खींचना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, और तमाम यूनिवर्स के अंतर्गत सभी को सुंदर प्रकृति से जुझाना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, और एनर्जी को लाखों वर्ष तक लिए सेव कर देना, ये मैटर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लेकिन गॉड गिफ्ट है। और हमने कर भी दिया, हम दे भी रहे हैं।
प्रैक्टिकल के साथ आएंगे, प्रोडक्शन के लिए आइए मैदान में, हम तो तैयार हैं। सवाल क्या है मास्टर जी, ग्रेविटी जो है ना, ये जो भी चीज जमीन से ऊपर उठती है, न्यूटन ने सीधा 9.8 की वैल्यू का मतलब क्या है, जो फोर्स का सिद्धांत दिया है, फिर बराबर G m1m2/r², सारा तो लिख दिया उसमें कि हम जितना उठेंगे उतनी हमको ग्रेविटी घेरती है, उठने नहीं देती। 9.8 की वैल्यू ये तो लिखी है ना, सेब ऊपर नीचे जो गिरता है उसकी वैल्यू 9.8, एक्सेलरेटेड ड्यू टू 9.6 जो दिया है समझाने के लिए। 9.8 की वैल्यू इंजन के अंदर हार्ट पे लगती है, लेकिन हमारे हार्ट पर नहीं लगती। ये हमारा इंजन है, इसी को देखकर इनोवेशन हुआ है, इस पर अपवार डाउनवर्ड स्टेबल है। लेकिन आपका जो इंजन है, जो लिस्टर इंजन है, पीटर इंजन है, हवाई जहाज का, रेल का मोटर किसी का है, अप टू डाउन पर ग्रेविटी लोड है कितना, 50%। 50% तो आप उसे क्रॉस कर नहीं सकते, आपकी ताकत नहीं, जो बहुत बड़ा लॉस है जी, सबसे बड़ा वो लॉस है। दूसरा क्या है कि जितने फ्रैक्शंस हैं, 7 जो फ्रैक्शन है, वो तुम्हारे इंजन के साथ लोड है, यानी इंजन के ऊपर सीधा 50%, फिर फ्रैक्शंस लोड है। आप मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने डीप में देखा है, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, 20% हम फ्यूल केवल वर्किंग में ले पा रहे होंगे, बाकी आपका ओनली जो 20 से 30% मैंने समझाया था कि मेरे हिसाब से, क्यों मैथमेटिक्स पर मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल विवाद में बहुत गहराई से जाऊंगा। मैथमेटिक्स हमारे साइंटिस्ट लोग करेंगे कि जो बैठेंगे कि आपने 9.8 की जो वैल्यू दी है वो ग्रेविटी का अगेंस्ट लिखा है, अब उसको कहां ले जाओगे आप, यानी वो सेट तुमको करनी है। क्यों? क्योंकि अब ग्रेविटी का प्रभाव खत्म कर दिया भूमंडल पर। ग्रेविटी टू ग्रेविटी स्टेबल द ग्रेविटी फैक्ट एंड मल्टीप्लाई द पावर बाय द ग्रेविटी विच यूज्ड इनटू द पावर दैट द मल्टीप्लाई फॉर द वर्क विच कंट्रोल यू, योर फैमिली एंड नेचर, यानी सेव द एनवायरमेंट, सेव योर लाइफ। क्यों? क्योंकि अगर तुम कम पावर से ज्यादा वर्क ले लेते हो तो ऐसा कौन सा मेथड है जो ज्यादा लोगे, केवल ओनली ग्रेविटी आपके साथ फोर्सेस होगी। अब ग्रेविटी दिखती नहीं है, डीजल दिख जाता, पेट्रोल दिख जाता, गैस दिख जाती है, कोयला दिख जाते हैं, लेकिन ग्रेविटी नहीं दिखती। न्यूटन को नहीं दिखी, दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये शक्ति जीजीएफ इंजन टेक्नोलॉजी हमने दिखाई, देखो डालेंगे थोड़ा निकलेगा बाहर। एग्जैक्टली फिर इसमें रह क्या गया, यानी ग्रेविटी नहीं दिखती, हम दिखाने के लिए बैठे हैं। यानी आप प्रैक्टिकल मानते हो, हम प्रैक्टिकल में उसको कैद करके आपको दिखाएंगे, देखो ये ग्रेविटी है। हमने गाड़ी का प्रैक्टिकल दिया था जी, जिसमें कोई एनर्जी का स्टोर नहीं है और आगे से आने वाली एयर वेलोसिटी पीछे को धकेलती है, आप सभी को पन्ना को धक्के से मारती है। ये लोहे की गाड़ी इतनी बड़े लोड को लेकर के धीरे धीरे भाई चलती हो, ये पॉसिबल कैसे हो गया? यानी ग्रेविटी इंजन जो 4th बेस पर बना है। अभी 3 बेसों के अंदर 3 डायमेंशन में पूरा जो रिसर्च हुआ है, न्यूटन, आइंस्टीन, जो भी गैलीलियो और आपके अरिस्टोटल जो भी हुए हैं संसार में, उन सब ने एयर बेस, वाटर बेस, अर्थ बेस पर रिसर्च किया है। 3 बेस अंडर द ग्रेविटी। तो आप ग्रेविटी को पावर में ले ही नहीं पाए, इसलिए न्यूटन ने लिख तो रखा है कि एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यहां तक उन्होंने सही लिख रखा है, लेकिन हताशा, निराशा, असफलता, विफलता को उन्होंने अपने सिर से लेकर के पूरी दुनिया के सिर पे क्यों रख दिया? आज हमने उसको पूरे को फेंक करके एक साइड में, और एक नई थ्योरी जहां उनकी असेंबली है, उसको टोटल को खोल करके M1 क्या है, M2 क्या है, R क्या है, फोर्स क्या है, G कांस्टेंट क्या है, सबको खोल करके बताएंगे कि ये जब यहाँ लगती है तो यहाँ पर बोल कैसे दिया। भाई आपने कोई असफलता रही, आप किसी भी मैट्रिक में या 12th में या BA में फेल रहे, बच्चों से ये कहो कि हम फेल है, मैं भी फेल हूं, तुम भी फेल हो, आपका अच्छा नहीं। क्यों? आदर्शवाद, माँ बाप को, महापुरुष जो थे हमारे, वो अगर गलत करेंगे, भगवान ने कहा था गीता में, वो चैप्टर छोड़ गया कि मैं आदर्श हूं, मेरे से कोई सुंदर नहीं, मैं किसी कार्य के करने के लिए, बाकी सब कुछ मेरे अंडर है, फिर भी मैं मनुष्य जैसा कार्य करता हूँ, माँ के यहाँ, माँ जैसा अनुभव बाप के यहाँ, परिवार सब में करता हूँ, पिटता भी, कुटता भी, खेलता भी, कूदता हूँ, सब। क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि मेरा आदर्श दुनिया को जाता है, मैं ही गलत करूंगा तो संसार का हनन करने वाला मैं ही हूंगा। तो ऐसे ही जो साइंटिस्ट हैं, आज हम इस अनकम्प्लीट थ्योरी को कंप्लीट दे रहे हैं। हमारा जो बिंदु आगे लगेगा, यानी यहाँ पर तो उन्होंने बिंदु लगा दिया कि एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और चलेगी 2.5-3 साल हो गए। अब हम जो बिंदु लगाएंगे, उस बिंदु से आगे हमें बिंदु लगाने का लॉ है कि इससे आगे पावर ग्रे नहीं होगी, लेकिन वहां हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से आगे 7 फ्रैक्शन और लोड होंगे। ये 7 फ्रैक्शन तो तुम्हारे साथ में, ग्रेविटी इंजन के आगे 7 फ्रैक्शन लोड और होंगे। हम अपने बच्चों को, यूनिवर्स के साइंटिस्टों को, सबको ये बताएंगे कि एरो का निशान है, इससे आगे, अब आगे जो फ्रैक्शन है वो हम इशारा करेंगे। ग्रेविटी इंजन सिद्धांतिक बन चुका है, ग्रेविटी को पावर में ले लिया, अब तुम्हारा जीवन सफल शुद्ध है, प्रकृति को सुंदर कवच मिल गया है। अब कितना जल्दी से जल्दी आप करते हो मैदान, वो तुम्हारे ऊपर है।
लेकिन इससे आगे जो फ्रैक्शंस हैं, कितना उसको वेट बैलेंस को सही करोगे, कितना उसको और स्मूथ करोगे, कितना उसको और कंपैक्ट करोगे, ये आगे का जो एरो लगाएंगे हम, वहां पर हम एनर्जी नेदर कैन नॉट बी रिस्टोर्ड का फुल स्टॉप लगा सकते हैं पावर एम में, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे भी आगे कुछ हो सकता है। तो न्यूटन ने, आइंस्टीन ने जो ये गलती की है, एयर बेस, वाटर बेस, अर्थ बेस को मैंने चेक किया है कि एयर बेस पर ग्रेविटी लगती है सीधा, अर्थ बेस पर ग्रेविटी लगती है, वाटर बेस पर ग्रेविटी लगती है। तो जहां ग्रेविटी लगती है वहां 9.8 की वैल्यू लगती है, मैं मानता हूं। लेकिन जब ग्रेविटी टू ग्रेविटी स्टेबल कर दिया जाता सिद्धांतिक, उसके बाद 9.8 की वैल्यू 0 हो जाती है। इंजन को 9.8 की वैल्यू से मुक्त करना है। अपवार्ड डाउनवार्ड के बीच में जो 9.8 की वैल्यू है, वो कहते हैं जी ग्रेविटी फ्री है। ये उनका एविडेंस गलत है, क्योंकि उनको यही पता नहीं कि तुम्हारा इंजन ग्रेविटी के दायरे में है। ग्रेविटी के दायरे में है, ग्रेविटी के दायरे से बाहर नहीं है। ना जल का इंजन, ना हवाई जहाज का इंजन, ना धरती का इंजन, ना गाड़ी, ना आपका हार्ट ग्रेविटी के दायरे से आउट ऑफ रेंज, या फिर ग्रेविटी इंजन जो बन रहा आउट रेंज ऑफ द ग्रेविटी। केवल वो जो बन के आ रहा मैदान में, या फिर आपका हार्ट, बाकी कोई ग्रेविटी लेस नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। प्रश्न नोट करिए, जितने भी हमारे दर्शक हो प्रश्न नोट करिए। हाँ जी, तो जो जैसे हमारे डॉक्टर साहब जी का कहना है कि जो ग्रेविटी इंजन है, अगर आप ग्रेविटी इंजन की वर्किंग में डीप में जाना चाहते हो तो अपने हार्ट पे रिसर्च करो। हमारे अंदर परमात्मा ने पहले से ही एक ऐसा इंजन दिया है जो आपका ग्रेविटी के दायरे से बाहर है। हमारा हार्ट, नॉर्मल इंसान, जब नॉर्मल इंसान की अगर मैं हार्ट की बात करता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन जिसका हार्ट बीट बढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं। तो वो ग्रेविटी के दायरे से बाहर है। इसको सोचना कि हार्ट कैसे ग्रेविटी के दायरे से बाहर हो सकता है। अगर आप जिस दिन ये समझ गए कि हार्ट ग्रेविटी के दायरे से बाहर है, आप ग्रेविटी इंजन की वर्किंग को समझ जाओगे, क्योंकि सेम प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारा हार्ट वर्क करता है, उसी प्रिंसिपल पे ग्रेविटी इंजन वर्क करता है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर आप इस चर्चा में कुछ और थोड़ा बहुत रह गया हो तो वो भी आप बता सकते हो हमारे दर्शकों को। हाँ, जो हार्ट के ऊपर जो बात ली है और ग्रेविटी इंजन का जो संबंध हमने जो आपको बताया जी, हार्ट के विषय में अभी तक जो खोज हुई है, उसके ऊपर जितनी भी खोज हुई है वो उनका मैटर है। लेकिन हार्ट को जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी जहां तक सुनते हैं, वो आप अपने से ही अनुभव लगाइए कि बच्चा जो माँ के पेट में गर्भ में होता है, वो बच्चा जब उसके हाथ पैर छट जाते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं कि बच्चा जो है भीतर इसका अंग डेवलप होने लगे हैं। हार्ट उसी समय तक चलता है। और फिर आपकी लाइफ अगर 100 साल भगवान ने दी है, 100 साल तक नॉन स्टॉप ये हार्ट चलता। कभी देखा है कि आंख सो जाती है, पैर सो जाते हैं, हाथ सो जाते हैं, चेतना सो जाती है? ये ऐसा नॉन स्टॉप जो हार्ट है, ये प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति का ये जो हार्ट, जो दिल है, यानी कि जो इंजन है, ये नॉन स्टॉप है। आपका तो अभी तक इंजन ब्लास्ट होने से नहीं रुक रहा, आपका तो कंटिन्यू चलता भी नहीं है। ये चलेगा तो 8 घंटे में गर्म होकर के दूसरे प्लांट पे जाओगे, वो चलेगा, वो ठंडा होगा। यानी ये कैसा इंजन बना दिया हमने? इसका रिसर्च जो कंप्लीट किया है वो हार्ट को देख करके किया है कि इनिशियल फोर्स हार्ट लेता है शरीर की बॉडी से, बट शरीर को चलाने के लिए जब दौड़ाता है, वो चैप्टर में आगे लोड करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा अध्याय है। और इस अध्याय को जानने के लिए जैसे बच्चे को समझाया जाता है, उस प्रकार से ग्रेविटी पैनल पर ग्रेविटी की जो हाई पीएचडी होगी और पावर से जैसे कनेक्ट आपको मशीन को किया जाएगा, तमाम इंजन को ग्रेविटी से जैसे कनेक्ट किया जाएगा, फिर आपका जीवन सुंदर होगा, प्रकृति सुंदर होगी, महंगाई धरती में होगी। डीजल पेट्रोल सब सस्ते क्यों होंगे? क्योंकि हमारा यूज कम होगा। बट इनके विरोधक क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी हमारे आगे बहुत लंबे समय तक हमें चाहिए। हम इसका डिस्कनेक्शन क्यों नहीं करें? क्योंकि ग्रेविटी इंजन आपको इनिशियल फोर्स फिर भी चाहेगा। हम इन सबको यूज करेंगे और आगे चल करके प्रकृति सुंदर होते हुए आपका जीवन भव्य सुंदर होगा। वो आगे कई लाखों वर्ष तक का जीवन तय ग्रेविटी इंजन के साथ होगा। तो हार्ट को देख करके इनोवेशन हुआ। आप देखिए कि आपका हार्ट कभी रुकता नहीं है, रुकेगा तो पूरी जिंदगी खत्म है। लेकिन आपका जो इंजन है गाड़ी के अंदर, वर्किंग में, मशीनिंग युग में या कारखाने में, वो तो रोजाना फटता फूटता। उसका कारण क्या है? ग्रेविटी अटैक। लेकिन इस गहराई को जानने के लिए फिर चैप्टर हमारा दूसरा आएगा, मास्टर जी के साथ हम डिस्कशन करेंगे और पैनल पर भी हम आपको समझाएंगे। उस समय बोर्ड के साथ होंगे और आपको अपवार्ड और डाउनवार्ड के बीच में समझाएंगे कि इनोवेशन अपवार्ड डाउनवार्ड के बीच में स्टेबलिंग हुआ है, ताकि पूरी दुनिया को एनर्जी से भरपूर किया जा सके, आपके जीवन को सुंदर भव्य किया जाए। इसी के साथ साथ आप सभी दर्शकों को, महापुरुषों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को मेरी तरफ से नमन, हार्दिक जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। नमस्कार जी। तो दर्शकों,
मैं एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सरवन सिंह जी इस चीज के लिए मना करते हैं, मैं फिर भी एक चीज कहूंगा, क्योंकि देखो कोई अच्छी चीज है तो उसको आगे जहां तक पहुंच सके उस चीज को हमें पहुंचाना चाहिए। और ये वीडियो हो सकता है कि किसी के हित की हो, कोई इससे किसी नौजवान की, किसी विद्यार्थी की हो सकता है उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज क्लिक कर जाए जो उसे भी इनोवेशन के लिए आगे प्रोत्साहित करे और वो इस देश के लिए, संसार के लिए, इस प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर जाए। तो धन्यवाद, इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और शेयर करें। राम राम जी।